हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को। तो स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो आज की हम लोगों की जर्नी जो कि बहुत दूर की होने वाली थी, सामान हम लोगों के हाथ में था और हम लोग आए हुए थे मैरानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से हम लोगों की यात्रा स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हम लोगों की ट्रेन जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी, तो हम लोग पुल के सहारे जा रहे थे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन ऑन टाइम खड़ी हुई थी और हम लोग को यहाँ पे सीट भी मिल जाती होगी। जो पड़ोस में देख रहे हैं ये मीटर गेज की ट्रैक है और ट्रेनें जो पहले ज़माने में चलती थी और अभी भी यहाँ से मैरानी जंक्शन पे चलती थी। और यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है सीट। हम लोग जाते हैं बैठ। हम लोग का टाइम जो कि ट्रेन छूटने का था वो 6:05 पे था। मेरी घड़ी भी नहीं चल रही थी। तो फिर उसके बाद हम लोग की ट्रेन 6:05 पे छूटेगी और कोच अभी पूरा ही खाली था। तो ऑन टाइम हम लोग की 6:05 पे ट्रेन छूट जाती है मैरानी जंक्शन के लिए। फिर उसके बाद ये सामने एक ICF कोच की ट्रेन भी खड़ी हुई थी। तो आज हम लोग जा रहे थे पूनागिरी, माता पूनागिरी के दर्शन करने। तो हम लोग को 2-3 बार ट्रेन चेंज करनी थी पूनागिरी के लिए। हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट पीलीभीत जाना है, फिर पीलीभीत से टनकपुर के लिए हम लोग को ट्रेन मिलेगी। और कोच हम लोग का पूरा खाली था, इतने ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। और पूना पीलीभीत से हम लोग को ट्रेन मिलेगी। तो ये जंगल से होते हुए हमारी ट्रेन जा रही है। बहुत ही बढ़िया शाम का नज़ारा। और कोच अभी भी पूरा खाली था। 2-3 स्टेशन बाद ये मैंने रिकॉर्ड करी थी वीडियो, फिर भी खाली था। तो हम लोग पहुँच जाते हैं फिर पूरनपुर। पूरनपुर से यहाँ पे हम लोगों का 2 मिनट का क्रॉस होने वाला है। 2 मिनट के क्रॉस होने के बाद हम लोगों की ट्रेन चलेगी। तो पीलीभीत से हम लोग अपनी ट्रेन चेंज कर देंगे, वहाँ से वो न्यू ट्रेन में जाएंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉयलेट में। ये था आज के पैसेंजर ट्रेन का टॉयलेट। साफ सफाई ठीक ठाक थी, पानी भी आ रहा था, लाइट की भी व्यवस्था की गई थी इसमें। पानी भी एकदम सही नॉर्मल फ्लो में आ रहा था। और यहाँ पे डस्टबिन भी रखा हुआ था। और ओवरऑल ट्रेन का जो कोच था, तो क्या टॉयलेट वो एकदम साफ़ सफाई साफ़ सुथरा रखा हुआ था। हर चीज़ एकदम सही से प्रॉपर थी, शीशा भी साफ़ था। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का हम लोगों को अपनी ट्रेन जो कि चेंज करनी है टनकपुर के लिए। हम यहाँ से डायरेक्ट टनकपुर मिल जाएगी, फिर टनकपुर से हम लोगों को पूनागिरी के लिए ट्रेन मिलनी है। तो यहाँ पे रात का व्यू बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली में मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आप लोग को राइट का सही से शो ऑफ नहीं हो पा रहा होगा। पीलीभीत जंक्शन पहुंच गए हैं और हम लोगों की ये जो ट्रेन दूसरी बारी ये लगी हुई है टनकपुर जाने के लिए। तो हम उसके बाद इस वाली ट्रेन में बैठेंगे और टनकपुर फिर चलेंगे। हम लोगों को दूसरी ट्रेन मिल जाती है, हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये भी पैसेंजर ट्रेन थी, यहाँ का भी कोच एकदम खाली था और कोई भी ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं थी। फिर हम लोग की ट्रेन ऑन टाइम रात के 10 बजे पीलीभीत जंक्शन से डिपार्चर कर देती है अपना। हम लोग को यहाँ पे 2 स्टॉप मिलने वाले, खटीमा, खटीमा के बाद फिर डायरेक्ट टनकपुर के लिए हम लोग को स्टॉप मिल जाएगा, फिर हम लोग उतर जाएंगे यहाँ पे। तो पीलीभीत जंक्शन से हमारी ट्रेन डिपार्चर हो जाती है ऑन टाइम। और अब जाके भीड़ थोड़ी सी जो है बढ़ रही है ट्रेनों में और काफ़ी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रात का व्यू। फिर उसके बाद हम लोग की ट्रेन खटीमा में रुक जाती है 2 मिनट के स्टॉपेज के लिए। और एक वापस टनकपुर से आ रही पीलीभीत जाने को, उसका क्रॉस होने वाला था। फिर उसके बाद हम लोगों की ट्रेन यहाँ से खटीमा से लिए चलने वाली थी। और यहाँ पे ठंड हल्की हल्की हो गई थी क्योंकि पहाड़ों के बीच आ गए थे। कोच अभी भी वैसे ही खाली था, कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि रात का समय है। रात में ज़्यादातर ट्रेनें खाली ही जाती हैं। तो हम लोग की ट्रेन अभी तक आई नहीं थी। फिर ट्रेन आने के बाद हम लोगों की जो ट्रेन है वो ऑन टाइम डिपार्चर हो जाती है। ये टाइम ट्रेन फिर टाइम से आ जाती है। फिर हम लोगों को डायरेक्ट टनकपुर ही उतरना है। टनकपुर से फिर हम लोग वहाँ से देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग उतर जाते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ उतरती है। ये हमारा कोच था, ये द्वितीय सीढ़ी यानी कि सेकंड क्रॉस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोगों को उतारा जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं टनकपुर स्टेशन के बाहर। यहाँ पर जो वहाँ से बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी गई है। टनकपुर रेलवे स्टेशन पे रेन बसेरा भी बनाया गया है कि कोई भी यात्री अगर आए, श्रद्धालु आए, उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े और आराम से रुके यहाँ पे। फिर हम लोग को यहाँ से जीप से जाना होगा माता पूर्णागिरी के धाम। तो हम लोगों ने एक जीप बुक कर ली थी। यहाँ पर जीप खड़ी रहती है हर जगह जीप, कहीं भी आप जाएंगे जीप से ही जाएंगे। ये यहाँ पे हमारी जीप
चल देती है, भैया चला देते हैं। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जीप खड़ी होगी, आपको जब भी यहाँ आएंगे तो आप जीप से ही जाएंगे। कोई यहाँ बस नहीं चलती है, कोई यहाँ कोई साधन नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ऑन टाइम निकल लेते हैं। फिर ये पूर्णागिरि का गेट, माता यहाँ पे फ़ोटो भी लगी हुई है जो यहाँ के उत्तराखंड के सीएम है उनकी। और यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है मेन पूर्णागिरि माता। रात के 12 बज चुके हैं और इस टाइम हम लोग टूरी घाट पे हैं। टूरी घाट बेसिकली पूर्णागिरि से 12 किलोमीटर तक की है। और यहाँ पर हम लोग को ये गाड़ी आई थी, ये गाड़ी ये जो खड़ी है वो यहीं तक हम लोग को छोड़ी है। और अब हम लोग को 12 किलोमीटर जो है पैदल चलना है। और जो गाड़ी है ये वाली वो सुबह जाती है यहाँ 5 बजे और इस टाइम रात के 12 बज गए हैं। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से 12 किलोमीटर पैदल चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर जो है पैदल चलने स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हम लोग खाए पी गए हैं चाय, और रात में यहाँ पर हल्की सी ठंडी है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। बट हम लोग अभी खा पी के फिर आगे चलेंगे 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए, उनके मंदिर के लिए। यहाँ से हम लोग को टोटल 12 किलोमीटर पैदल चलना है। हम लोग 1 घंटा रेस्ट करने के बाद 1 बजे निकले हैं माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए। अब देखते हैं कितने घंटे में हम लोग पहुँच पाते हैं 12 किलोमीटर कवर करके। तो यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था करी गई है, प्रॉपर अच्छे से व्यवस्था की गई है यहाँ पर लाइटिंग की। और हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। वो देखिए जो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ऊपर वहाँ वाइट कलर की जो लाइट जल रही है वहाँ तक हम लोगों को पैदल जाना है। और अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं, पर कोई नहीं, हम लोग पैदल चलते चलते आराम से कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएंगे, माता पूर्णागिरि के दर्शन करेंगे। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे रास्ते भर लाइट की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी व्यवस्था की गई है कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो माता रानी के दर्शन करने में। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भीड़ भी थी, जिस टाइम मैं गया था उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे जंगल किनारे किनारे रात में ऐसा लग रहा था कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे, पर भीड़ इतनी थी कोई भी पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पे मंदिर माता के दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी थी और हम लोग चलते जा रहे थे। फिर ये एक पहाड़ हम लोग को दिखा, ये यहाँ पे आपको सही से दिख नहीं पा रहा होगा रात में, बट ऊपर एक कुछ अलग सी दिखाई दे रही थी। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि यहाँ के सीएम पुष्कर धामी जी ने यहाँ पे लगवाया था, यहाँ के सीएम उत्तराखंड के। इन्होंने लिखा है माँ पूर्णागिरि में जो भी आप श्रद्धालु आए उनका हार्दिक स्वागत, ये बोर्ड करता है। फिर हम लोग आगे चलते रह रहे थे। यहाँ पे जंगल बहुत ही प्यारे प्यारे दिखाई दे रहे थे, पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया गया था। पहले के ज़माने में जब पूर्णागिरि दर्शन आते थे तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती थी, बट अब ये जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। और हम लोग आराम से चलते चलते माता रानी के नाम के जयकारे लगाते लगाते आराम से हम लोग अपने पद यात्रा कर रहे थे। फिर हम लोगों को वहाँ पे जाके दर्शन करने का जो कि सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ पे रोड बहुत ही बढ़िया। भैरव मंदिर 4 किलोमीटर दूरी पे है और फिर पूर्णागिरि माता का जो मंदिर है वो 2 किलोमीटर और आगे है। यानी कि हम लोगों को 6 किलोमीटर लगभग चलना है और 1:30 बजे बज गए हैं। तो देखिए कब तक हम लोग 6 किलोमीटर कंप्लीट कर पाते हैं और माता रानी के दर्शन कर पाते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते चले जा रहे। तो एक ये रास्ता हम लोगों को मिला था जो कि डिवाइड कर रहा था। जो हम लोगों का यात्रा थी वहाँ से थोड़ा सा पहाड़ से काट के रास्ता बनाया गया था, इसको शॉर्टकट रास्ता बोला जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से चलने लगे क्योंकि हम लोग को वहाँ से फिर अगर रोड से जाते तो पूरा घूम के आगे आते। तो ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये बनाया गया, बट यहाँ पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था। बारिश हुई थी यहाँ पे 1 घंटे पहले, तो यहाँ पे जो पैर थे वो स्लिपरी होते हुए जा रहे थे। तो बहुत ही आराम से हम लोग चढ़ रहे थे ताकि यहाँ पे गिर ना पड़े। और अगर यहाँ पे कोई भी आदमी ऊपर से गलती से भी गिर गया ना, फिर वो नीचे डायरेक्ट खाई में गिर जाके, वहाँ पे बचने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस थे। बट माता रानी के होते हुए सब श्रद्धालु उनके आराम से दर्शन करेंगे। और हम लोग इसी शॉर्टकट रास्ते से आराम से हम लोग चढ़ जाते हैं। फिर हम लोग फिर से आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही वाइट कलर की लाइट आपको दिख रही होगी, वहाँ तक हम लोगों को जाना है। वहाँ पे हम लोगों के दर्शन होंगे माता रानी से, फिर हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होगा माता रानी के दर्शन करने का। तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई जैसा मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे किनारे किनारे बैरिकेटिंग भी लगाई गई है कि कोई भी बच्चा, आजकल बच्चे जो होते हैं वो खेलते हैं कहीं, उनके लिए कि कहीं वो गिर ना पड़े।
तो हम लोगों को राइड की भी व्यवस्था थी और यहाँ पे किनारे बैरिकेटिंग भी व्यवस्था थी। यहाँ पे रोड कतई भी टूटी नहीं थी, रोड एकदम नई नई रोड बनी हुई थी। जैसा यहाँ पे किनारे किनारे हर चीज़ सेफ्टी के लिए पूरे प्रिकॉशन किए गए थे। ये हमारी दीदी हैं, इनके साथ हम गए थे घूमने। तो हम लोग यहाँ पे एक जगह हम लोग रुकते हैं। यहाँ पे दुकानें भी थी खाने पीने की और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो यहाँ पे सब लोग रुके हुए थे तो हम लोगों ने भी रुका। बट यहाँ पे आप जब भी ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, 20 30 40 रुपये महंगी ही मिलेगी। जो नॉर्मल रेट होगा 20 रुपये का, बट आपको मिलेगा 40 रुपये का। तो हम लोग यहाँ से खा रहे थे क्योंकि उस टाइम हम लोग को भूख लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल देते हैं। यहाँ पे भीड़, हम लोग ऊपर जैसे जैसे ऊपर पहुँच रहे थे वैसे वैसे भीड़ की जो संख्या थी वो बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, पर कोई नहीं, हम लोग भी नाम करते हुए माता रानी की जयकारे लगाते हुए हम लोग आराम से चल रहे थे आगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों का जो मैक्सिमम दूरी थी वो 2 या 3 किलोमीटर हम लोग को बचनी थी। यहाँ से मैक्सिमम दूरी माता रानी के दर्शन करने के लिए। और उससे पहले एक मंदिर पड़ता है पूर्णागिरि माता रानी का, काल भैरव मंदिर, जो कि उससे पहले हम लोग कुछ जाने की हम लोग भैरव मंदिर आ गए हैं। और भैरव मंदिर से पूर्णागिरि के मंदिर का जो रास्ता है वो आधा किलोमीटर है। तो हम लोग को सिर्फ आधा किलोमीटर चलना है, उसके बाद पूर्णागिरि के मंदिर हम लोग आ जाएंगे। सिर्फ आधा किलोमीटर। और इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 4 बज गए, यानी कि हम लोग 12 बजे से स्टार्ट किए थे तो हम लोग को 4 घंटे लग गए चढ़ाई करने में। भीड़ भी है काफ़ी, और हम लोग को आधे घंटे में पूर्णागिरि माता मंदिर हम पहुँच जाएंगे। फिर हो जाती है सुबह, हम लोग ले लेते हैं प्रसाद। और मैं सॉरी आप लोगों को अपना धर्मशाला नहीं दिखा पाया। धर्मशाला में आपको वापसी में दिखाऊंगा कि हमारा धर्मशाला कैसा था। बट हम लोग को धर्मशाला में हम लोग नहाए धोए और फ्रेश हुए, फिर हम लोग प्रसाद लेके निकल लेते हैं माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे किनारे किनारे दुकानें भी लगी हुई हैं फ़ोटो वोटो की। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं माता रानी के साथ। यहाँ पे कुछ लोग खिंचवा भी गए थे, बच्चों के लिए बेसिकली सब दुकानें लगी हुई थी कि बच्चे आए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेले की तरह, मेला ही लगा हुआ था उसकी तरह दुकानें लगी हुई हैं। और भीड़ की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों का रुख कितना ज़्यादा बढ़िया है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से ऊपर पहाड़ों का रुख। और यहाँ से जो माता रानी के हम लोग को दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वो वहाँ यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से हम लोग को लाइन लगाते हुए जाना था। और यहाँ से आप ऊपर से दर्शन देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया है और पहाड़ कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे किनारे पूरी सेफ्टी की व्यवस्था करी गई है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आराम से अपनी सेफ्टी के साथ जाए। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे। यहाँ पे भीड़, जो कि यहाँ पे भीड़ नहीं थी इस टाइम, कम हो गई थी, पर यहाँ का रुख बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ का रुख जो था, यहाँ का नज़ारा जो था बहुत ही ज़्यादा मेरे को सुंदर लगा। और मैं पूर्णागिरि पहली बार आया हूँ बड़े पे, वैसे छोटे पे गया हूँगा पर मुझे याद नहीं। पर इस टाइम बड़े पे मैं पहली बार पूर्णागिरि दर्शन करने माता रानी के आया हूँ। और यहाँ पे ऊपर आके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि माता रानी के जल्द से जल्द दर्शन हो। पर भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इस टाइम। सुबह सुबह 7 बजे हम लोग दर्शन करने आए, कितनी ज़्यादा भीड़ और कितना बढ़िया व्यू पड़ोस। दर्शन में आपको नहीं दिखा पाया, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, पर दर्शन हम लोग के आराम से हो गए हैं। अब उसके बाद हम लोग जो धर्मशाला में रुके हुए थे जहाँ पर हम लोगों ने बैग वगैरह जमा किया था, वहाँ पर बैग लेने जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग सीधे घर निकलेंगे। फिर हम लोग नीचे उतरने के लिए आ जाते हैं। नीचे उतरते टाइम यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और जब हम लोग के दर्शन हुए थे वो 7 8 बजे हम लोग के दर्शन हो गए थे। फिर हम लोग वापसी में जब उतर गए थे तब यहाँ पर आप देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इस टाइम पे। माता रानी के लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे और हम लोग नीचे नीचे आराम से उतर गए थे। यहाँ पे मानता है कि जो अपनी मुरादें मानता है वो यहाँ पे धागा बांध के ज़रूर जाता है। तो हम लोगों ने भी धागा बांधा था और अपनी मुराद मांगी थी। तो हम लोग यहाँ से नीचे उतर गए थे। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे,
बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब जहाँ एक टाइम पे एकदम खाली खाली लग रहा था वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी नीचे उतरने में। नीचे उतरने में बहुत भीड़ थी और कैसे एक के ऊपर सब लगे जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे भीड़ थी और यहाँ पे प्रशासन भी इतनी मुस्तैद नहीं थी कि इस भीड़ को कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पे जो जगह है ऊपर जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। बट हम लोग यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना बढ़िया व्यू है। ये रोड जो आप देख रहे हैं इसी रोड से हम लोग रात में आए थे और ऊपर साफ नहीं दिख रहा था। इस टाइम रोड देखिए कितनी बढ़िया और कितनी दूर रोड लग रही है। और कितना डर लग रहा है कि यहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ से हम लोगों को सामने का नज़ारा भी नहीं दिख पा रहा था रात के टाइम। और सुबह के तक टाइम कितना बढ़िया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये नज़ारा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार पूर्णागिरि माता के दर्शन करने आइए और आपको यहाँ के नज़ारा का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रुख मिलेगा। कितना बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से जो रास्ते हैं वो कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, कितना छोटा छोटा रास्ता है और कितना बढ़िया नज़ारा, पूरे हर तरफ जंगल ही जंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया फिर प्यारा सा यहाँ से हम नज़ारा लोग को है। वापस धर्मशाला के जाना। और ये यहाँ है धर्मशाला, यहाँ पे हम लोग रुके थे। और यहाँ पे लिखा है कि कृपया यात्री ठहरने के लिए प्रसाद जरूर लेके जाए। यहाँ पे आपको रुकने का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बस इनसे ये है कि आप इनके लिए इनसे इनकी दुकान पे, सबके धर्मशालों की एक दुकान है प्रसाद की, वहाँ से प्रसाद लेके ज़रूर जाइए। तो हम लोग वहाँ से प्रसाद लेके दर्शन करके वापसी में उतर चुके हैं अपने घर जाने के लिए। और यहाँ से हम लोगों को जाना है भैरव बाबा जी के दर्शन करने, क्योंकि ऐसी मानता है कि अगर आप पूर्णागिरि माता के दर्शन कर रहे हैं तो बाद में आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करने पड़ेंगे, तभी ये आपके दर्शन माता रानी के पूरे माने जाएंगे। तो यहाँ पे नज़ारों का, सुबह सुबह नज़ारों का बहुत ही ज़्यादा व्यू, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग चलते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर पे। और हम लोग पहुँच जाते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर पे, प्रवेश द्वार भैरव बाबा जी मंदिर। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और पर कोई नहीं, हम लोग को आराम से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति भी हम लोग को दिखाई देती है और हम लोग आराम से धीरे धीरे भैरव बाबा जी के मंदिर करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर हमारे दर्शन हो जाते हैं भैरव बाबा जी के। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा रत्नात्मक भैरव बाबा जी थे। फिर हम लोग वापस से निकल गए थे मंदिर से और घर जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से भी हम लोगों को जीप पकड़नी है। जीप पकड़ने के बाद हम लोगों को टनकपुर जाना है। डायरेक्ट टनकपुर स्टेशन पे ही वो जीप छोड़ेगी, वहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे जीप पे। यहाँ से वापसी में भी आपको जीप पे जाना हो, हम लोग की जीप चल देती है। और इस टाइम पे भी लोग आ रहे थे दर्शन करने को। यहाँ पे पुल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा इस पुल का है। यहाँ पे पानी नहीं है, पानी इस टाइम सूख गया है, क्योंकि जिस टाइम आए थे हम लोग उस टाइम गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम लोग पहुँच जाते हैं टनकपुर स्टेशन, जहाँ से हम लोग रात में आए थे। सुबह ये है टनकपुर का व्यू। तो यहाँ पे हम लोगों का ब्लॉग होता है समाप्त। आप ज़रूर हमें बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी आपको टनकपुर से रिलेटेड, पूर्णागिरि माता जी से रिलेटेड जाने से कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा। तो हमारी ट्रेन लगी हुई थी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।